जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, हमारे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा था, इतना कमेंट आ गया था। तो मैं इसी वजह से मेरे लिए वीडियो लेके आनी पड़ी है कि जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं लड़कियां, उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन किया है मेरे से, तो मैं इस वजह से आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, मैं आपके लिए अपडेट बताने से पहले, लड़कियों की कट ऑफ बताने से पहले आपके लिए बता दूं मैं, जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी जीडी की तैयारी, उनके लिए मैं एक बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। हमने क्या है, 75 दिनों का चैलेंज लिया हुआ है। उस 75 दिन के चैलेंज में इसमें हम आपके लिए कंप्लीट स्टेटिक जीके का जितना भी पार्ट है ना, सभी कंप्लीट कराने वाले हैं। इसमें खास बात क्या है भाई साहब, खास बात इसमें ये है कि यह जो क्लास है आपकी जो चल रही 75 डेज चैलेंज का, यह पूर्णतः जो एसएससी ने पिछले वर्षों के आधार पर जो प्रश्न पूछे हैं उसी के आधार पर मैंने सिलेबस तैयार किया। लगभग 2 महीने लगे उसे तैयार करने में, और मैं आपके लिए वही करा रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए वही करा रहा हूँ, उसी के बेस्ड करा रहा हूँ, उसी के आधार पर करा रहा हूँ यह 75 डेज चैलेंज का। ठीक है, ये आपकी अपडेट है। और आपके एक रिजल्ट को लेकर की अपडेट है कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आपके लिए मैंने अखबार की कटिंग लाई थी, मैंने आपने देखा होगा, वो भी बताने वाला हूँ क्या अपडेट है। ठीक है, देखिए, आपके लिए मैं अगर बताऊं, मैं आपके लिए नॉर्मलाइजेशन अगर बताऊं, लड़कियों के लिए कट ऑफ की वीडियो है, लड़कियां जरूर देखें इस वीडियो के लिए। ठीक है, देखिए, फिलहाल नॉर्मलाइजेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसे अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन देखिए, आपका प्रश्न होगा सबसे पहले कि यह कैसे काम करता है, नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। आपका प्रश्न ये होगा, सबसे पहला प्रश्न आपका यही होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। चलिए, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, आपका प्रश्न यही होगा सबसे पहले। दूसरा है, कौन सी शिफ्ट को मिलेगा फायदा, ये क्वेश्चन होगा आपके दूसरे नंबर पे। ये क्वेश्चन होगा कि कौन सी शिफ्ट को फायदा मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या प्रश्न गलत करने पर नॉर्मलाइजेशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये होगा तीसरे नंबर पे डाउट। और चौथा हो, क्या इसका कोई फार्मूला होता है या ऐसे ही अपना बता रहे हो। तो हाँ भाई, फार्मूला होता है इसका, तो वही बता रहा हूँ। और पिछले वर्षों के आधार पर मैं बताऊंगा कि इन सभी का डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना अगर मेरा डाटा सही बैठता है। ठीक है, और देखना जिस दिन रिजल्ट आए। ठीक है, देखिए, यह बताने से पहले आपके लिए मैं बता दूं थोड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस डेट को 18 तारीख 12 महीना 2023 को एक वो दिया था, अपडेट दिया था अपना, कि हम भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना रहे हैं। ठीक है, और कब अपनाई जाती है ये भी बताया उन्होंने। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सेवा नियमावलियों में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि दो या दो से अधिक पालियों, मतलब कि जब एग्जाम दो या दो से अधिक पालियों में होगा, किए जाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों को अंकों का प्रसामान्यकरण का निश्चय कर सकता है। मतलब कि अपने अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है, अपने अनुसार नॉर्मलाइजेशन दे सकता है, मतलब कि फ्री के नंबर दे सकता है अपने अनुसार। क्यों देगा, क्योंकि भाई साहब इसमें इसलिए देता है क्योंकि एग्जाम कई शिफ्ट में हो, तो आपने देखा होगा कि किसी का एग्जाम हार्ड आ रहा है, किसी का इजी आ रहा है, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सभी शिफ्टों को बराबर किया जाता है। जिसके नंबर कम होते हैं, मतलब कि जिसके नंबर कम होते हैं उसे बराबर लाया जाता है सबसे अधिक नंबर वाले के बराबर, और मतलब कि औसत सबका निकाला जाता है। ठीक है, सभी का औसत निकाला जाता है। तो मान लीजिए, एक अपनी मैं उदाहरण बताऊं मैं आपके लिए, देखिए, ऐसे मान लीजिए 200 नंबर है। ठीक है, एक अभ्यर्थी लेकर औसत निकला 200, औसत निकला 200, एक लेकर आया 170। ठीक है, और एक लेकर आया 180। ठीक है, और एक लेकर आके आया 190। ठीक है, और एक लेकर के आया 195। इसके लिए क्या है, इसे 200 में बराबर करने के लिए इसके लिए 30 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए 20 नंबर मिलेंगे, और इसके लिए मिलेंगे कितने, 10 नंबर मिलेंगे, और इसके लिए मिलेंगे 5 नंबर। तो इस तरीके से सभी का औसत क्या है, स्कोर बराबर किया जाता है। मान लीजिए एग्जामिनर ने, मैं आपके उदाहरण के लिए बताऊं, मान लीजिए ऑन एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई हम इतने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देना और इतने नंबर पे पास करेंगे। मान लीजिए एग्जामिनर ने कह दिया कि हम 200 नंबर वालों को सभी को पास कर देंगे। ठीक है, अब एक बंदा इतने लेकर आया, एक बंदा इतने लेकर आया, आपके लिए समझ में आ गया अब तो ये। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला आपके लिए बता दूं, एक चीज़ और बताऊं। और जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जो है ना, कर्मचारी चयन आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवन आयोग द्वारा ये नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है, प्रोसेस है, वही अपना चुका है। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि एसएससी,
एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी इस फार्मूले के लिए अपनाई चुकी है, ठीक है, इस फार्मूले के लिए अपना चुकी है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ये अपडेट है। चलिए अब देखिए कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है आपके, ये समझ में नहीं आता होगा, मैंने अलग लिख रखा है अपनी भाषा में, ठीक है, ये जो फार्मूला है मैंने अपनी भाषा में लिख रखा है, तब आपके लिए अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, आपके ये समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। चलिए अब मैं अपनी भाषा का बताता हूँ आपके लिए। उसका अर्थ था, मतलब कि एक साइड पे लिखा होगा, देखिए एक साइड पे लिखा होगा आपका, आपका स्कोर, ठीक है, आपका स्कोर, ठीक है। और फिर क्या होगा, मान लीजिए 10 शिफ्टों में हुआ था आपका एग्जाम, कितने 10 शिफ्टों में हुआ था आपका एग्जाम, ठीक है, 10 शिफ्टों में हुआ था, ठीक है, 10 शिफ्टों में हुआ था नहीं हुआ था बताओ, हाँ तो कहेंगे सर हाँ 10 शिफ्टों में हुआ था। 10 शिफ्टों में आपका एग्जाम होता है, तो 10 शिफ्टों के जो टॉपर स्टूडेंट होंगे, 10 शिफ्टों के जो 0.1%, 0.1% जो टॉपर होंगे ना, उनका औसत स्कोर लिया जाएगा, माइनस उन जो सभी शिफ्टें हैं ना, वो सभी शिफ्टें हैं उन सभी का औसत स्कोर लिया जाएगा, ठीक है, सभी शिफ्टों का औसत स्कोर देखिए यहाँ पे लिख रखा है। और जो आपकी शिफ्ट है ना, आपकी शिफ्ट के जो 0.1% टॉपर स्टूडेंट होंगे, जिस शिफ्ट में मान लीजिए आपका दूसरी शिफ्ट में था, ठीक है, उसके 0.1% जो टॉपर स्टूडेंट होंगे उनका एवरेज लिया जाएगा, माइनस जो आपकी शिफ्ट का ओवरऑल एवरेज है वही लिया जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, इनटू, देखिए इनटू आपके अंक कितने हैं, मतलब कि रॉ मार्क्स कितने हैं, माइनस आपकी शिफ्ट का औसत कितना है, ये लिया जाएगा, और एम जी प्लस एम जी एम क्यू, ये समझ में नहीं आएगा आपके। तो देखिए इसका मतलब होता है भाई साहब, देखिए अधिकतम माध्य वाली पाली में अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग है, ठीक है, माध्य अंकों का योग है, देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, माध्य अंकों का योग है, देखिए यहाँ पे लिखा अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग है तथा सभी पालियों में अभ्यर्थियों के अंकों का मानक विचलन, ठीक है, ऐसे इसका मतलब ये होता है। तो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन पता चल गया। अब मैंने कैसे, अब मैं आपके लिए कैसे नंबर देने वाला हूँ, ठीक है, आपने रोजगार वेद अंकित की देखी होगी, ठीक है, उनका कुछ डाटा फेल भी हुआ था, ऐसा नहीं मेरा भी फेल हुआ है, ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा फेल। देखिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 2018-19 में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था भाई साहब, 2018 जो 19 था ना, उसमें देख लीजिए नंबर कितने नंबर का मिला था। प्रथम जो शिफ्ट वाले थे उनके लिए देखिए 40 से 45 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। मेरे लिए कैसे पता, क्योंकि भाई साहब मेरे दोस्त हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरी शिफ्ट वालों के लिए देख लीजिए कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और जो तीसरी शिफ्ट थी ना, 15 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और जो चौथी शिफ्ट थी सर, ओ हो, चौथी शिफ्ट में 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। क्यों मिला, इतना कम होता चला गया, क्योंकि सर पहली शिफ्ट भैया हार्ड थी, पहली शिफ्ट हार्ड थी भाई, पहली शिफ्ट हार्ड थी, पहली शिफ्ट हार्ड थी भाई, पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी उससे इजी थी थोड़ी, तीसरी उससे इजी थी, चौथी उससे भी ज़्यादा इजी थी। तो ऐसा हुआ था आपका एग्जाम में, ठीक है, ऐसे आपके लिए नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो पहली शिफ्ट में लगभग 40 से 45, दो जिसका भी भैया पहली शिफ्ट में था वो अपने आप को भैया मजे समझे। और वो नोटिफिकेशन में देखिए कौन सी शिफ्ट मैंने लिख रखा है ना थंबनेल में, कि आयोग ने ये शिफ्ट हार्ड बताई है। देखिए अब मैं आपके लिए पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए ये देखिए, अब मैं आपके लिए ये पढ़ के सुनाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए अब, ठीक है। देखिए अब एक एक चीज़ पढ़ के बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप शांति से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए अभ्यर्थियों की आपत्तियाँ, ठीक है, अभ्यर्थियों की आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों की आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों की आपत्तियों की, अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी आपत्तियों का परीक्षण शुरू हो चुका है और जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। हम तो सोच रहे थे सर कि आयोग भैया आपके दिसंबर में देगा, ठीक है, दिसंबर में पहले दिया भी था, और अखबार में समाचार समाचार में दिया था, अखबार में दिया था कि दिसंबर में जारी करेगा, लेकिन भाई जो जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट है वह जारी कर दी जाएगी कब, आपके सितंबर के लास्ट में, सितंबर के लास्ट में आपकी सिपाही जो भर्ती है वह जारी कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, देखिए लिखा हुआ है सिपाही भर्ती परीक्षा, क्या चीज, सिपाही, सिपाही भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा सितंबर, सितंबर आखिरी माह में, आखिरी में, आखिर में, सितंबर आखिर में शारीरिक दक्षता परीक्षा का
परीक्षा की जारी हो सकती है, ठीक है, जारी हो सकती है, ये एक सूचना है, ठीक है। अब देखिए पूरी अपडेट बताता हूँ, क्या अपडेट है पूरी। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीते माह, ठीक है, बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को आपत्तियां भेजी हैं, ठीक है, प्रोन्नति जो बोर्ड है उसके लिए आपत्तियां भेजी हैं। बोर्ड ने आपत्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया है, जो आपत्तियों का जो परीक्षा है वह बोर्ड ने शुरू कर दिया है, ठीक है, बोर्ड ने क्या है वह शुरू कर दिया। और बृहस्पतिवार को, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया, बृहस्पतिवार को आपत्ति दाखिल का अंतिम दिन है, मतलब कि जो बृहस्पतिवार है उसका आपत्ति दाखिल करने का क्या है वह अंतिम दिन है। इसके बाद बोर्ड इसका समाधान करते हुए कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा, मतलब कि जो बृहस्पतिवार आने वाला है इसको जो अंतिम दिन है वह अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। सूत्रों की माने तो आंसर की जानने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को जटिल होने, मतलब कि कठिन होने और गणित के अधिक सवाल पूछे जाने और कुछ आपत्तियों में विसंगति होने संबंधित आपत्तियों से बोर्ड को अवगत कराया है, मतलब कि बोर्ड के लिए बता दिया कि इतने क्वेश्चन नहीं आने थे, इतने क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बहुत लेवल से ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, ज़्यादा मतलब कि एसएससी सीजीएल तक के सवाल दे दिए थे, उस तक के मतलब कि बोर्ड ने क्या है, और इन सवालों में गलती है, बोर्ड के लिए अवगत करा दिया अभ्यर्थियों ने, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि जो 23 अगस्त को, ठीक है, किसको, 23 अगस्त के लिए, 23 अगस्त को, ठीक है, किसे, 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र जटिल होने पर अंकों का सामान्यीकरण करने की मांग की है, मतलब कि जो युवा हैं उन्होंने जो 23 तारीख की दूसरी पाली थी ना उसके लिए क्या है, नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण मिलने की अधिक मांग की है, अभ्यर्थियों ने की है ये मांग, ठीक है, किसने की है, अभ्यर्थियों ने मांग की है बोर्ड से, ठीक है, ठीक है, प्रोन्नति बोर्ड से ये मांग की है भाई, 23 तारीख की जो दूसरी पाली थी ना भाई साहब उसके प्रश्न कठिन थे, हमें उसका नॉर्मलाइजेशन चाहिए अधिक से अधिक। चलिए आगे देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि और जो 30 तारीख की दूसरी पाली थी ना, 23 तारीख की दूसरी पाली को परीक्षा में गणित के कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है, ठीक है, जो गणित के जो कुछ प्रश्न थे उनके लिए आपत्ति दर्ज कराई गई। बोर्ड के अधिकारी सभी आपत्तियों का परीक्षण कर रहे हैं, जो बोर्ड के जो अधिकारी हैं वह आपत्तियों का परीक्षण कर रहे हैं, आपत्तियों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि निष्पक्षता और शुचिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, भर्ती प्रक्रिया को क्या है आगे बढ़ा सके। बताते कि बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी अड़चन में सफलता हासिल की है। कट ऑफ लिस्ट जारी के बाद पर सापेक्ष करीब, देखिए मैंने आपके लिए बताया था वीडियो में, आपके लिए बता देगा, तो ये आप देख लीजिए, जो वीडियो मैंने बताया था कि 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा, कितने, 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा, मैंने आपसे बताया था, मैंने आपके लिए, ठीक है, मैंने आपके लिए बताया था कि 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा भाई साहब, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है कि 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, कितने, 3 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए आगे क्या कहा है इन्होंने, अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेजों के परीक्षण को बुलाएंगे, ठीक है, मतलब 3 गुना अभ्यर्थियों को क्या है, शारीरिक मतलब कि फिजिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सूचना सितंबर के अंतिम समाप्त होकर जारी की जा सकती है, सितंबर के लास्ट तक ये सूचना मतलब कि लिस्ट क्या है जारी की जा सकती है, मतलब आपका जो रिजल्ट है वह आ सकता है, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट का, ठीक है, रिजल्ट आ सकता है कि भाई, ठीक है, तो रनिंग स्टार्ट कर दिए। लड़कियों के लिए कितने स्कोर सेफ है वो देखिए, देखिए आपको ये बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। देखिए पुलिस में एग्जाम में जिसका एग्जाम इस डेट को था 23 अगस्त को और 24 अगस्त को, 23 अगस्त वालों के लिए लगभग इतने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है और 24 अगस्त वाली फर्स्ट पालियों को इतने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, और जो दूसरी शिफ्ट थी उनके लिए देख लीजिए इतना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मिल सकता है। दूसरी पाली वालों के लिए कितना देख लीजिए, 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है दूसरी वालों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 25 अगस्त को जिनका एग्जाम था, 25 अगस्त भाई साहब, 25 अगस्त सर, 25 अगस्त वालों के लिए प्रथम शिफ्ट वालों को जो क्या है 15 से 20 नंबर तक का, दूसरे शिफ्ट वालों के लिए 20 से 30 नंबर तक का, प्रथम शिफ्ट वालों के लिए 20 से 25 नंबर तक का, दूसरी शिफ्ट वालों के लिए 20 से 30 नंबर तक का। ये 30 अगस्त की शिफ्ट है, 30 अगस्त की शिफ्ट, ठीक है, उसका डाटा। अब देखिए 31 अगस्त, यहाँ पे 31 लिख लीजिए,
ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है भैया, 31 लिख लो, 31। देखिए 31 अगस्त का डाटा, 31 अगस्त, 31 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके लिए 15 से 20 नंबर तक का, और फर्स्ट शिफ्ट थी और दूसरी शिफ्ट को 20 से 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है भाई। 31 अगस्त की जो शिफ्ट थी वो कमाल ही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला देखिए, ओवरऑल उपस्थिति की बात मैं आपके लिए, उपस्थिति ओवरऑल रही थी, उपस्थिति कितनी रही थी, जैसे कि आपको पता है 50 लाख फॉर्म पड़े थे जिसमें 68% उपस्थिति रही थी, और पदों की संख्या थी कितनी थी, 60,244 थी। 50 लाख का 68% बैठता है कितना, 34 लाख बैठता है। कितना बैठता है साथियों, 34 लाख बैठता है। देखिए अब महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं की वीडियो है। पदों की संख्या थी महिलाओं की 12,000 पदों की संख्या थी, फॉर्म पड़े थे 15 लाख, तो 15 लाख का 68% बैठता है 10,20,000, 10,20,000 बैठता है श्योर। चलिए आगे देखिए, 2024 में देखिए कट ऑफ कितनी गई थी। देखिए 2024 में मतलब कि अगर इतने गुना लोगों के लिए, मतलब कि इतने गुना लोगों के लिए बैठते तब, देखिए 2024 में गई थी नहीं, मतलब कि जा सकती है, वैकेंसी थी इतनी। ठीक है, और फॉर्म पड़े थे लगभग 48 लाख, और एक सीट पर जो बच्चे का कंपटीशन बैठ रहा है, मतलब कि जब 79 48 हैं तो एक सीट पर 79 बच्चे, मतलब कि 244 से 48 लाख को भाग कर देंगे। ठीक है, तो एक सीट पर 79 बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, एक सीट पर 79 बच्चे बैठ रहे हैं लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीड़ देखिए, ओवरऑल कंपटीशन, पदों की संख्या थी 60,244 पद, उपस्थिति रही थी ओवरऑल महिला और पुरुष की 34 लाख रही थी, 60,244 बैठते हैं, मतलब कि पद। ठीक है, पद बैठते हैं आपके, और सीटों की संख्या, मतलब कि एक सीट पर जो बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं वह आपके लड़ रहे हैं 56 बच्चे एक सीट पर युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 की कटाप की बात करूँ मैं, 2018 की कटाप, वैकेंसी थी 41,520, फॉर्मों की संख्या थी 22 लाख फॉर्म पड़ते, और एक सीट पर 53 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। जो एक सीट पर जब 53 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे तो 2018 में कटाप कितनी गई थी साथियों, देखो देखिए 2018 में देखिए इतनी गई थी। ये मेल कैंडिडेट की कटाप है 225, महिलाओं की शायद 199 थी मेरे ख्याल से जनरल में, और ओबीसी वालों की देख लीजिए, ओबीसी वालों की, ओबीसी वालों की देख लीजिए भाई। मैं आप थोड़ा एक बार बढ़िया कर से लिख देता हूँ मैं। जो जनरल कैटेगरी से थे वो यही देख लीजिए, और ओबीसी वालों से देख लीजिए 216, और एससी वाले देख लीजिए 187। यह मेल कैंडिडेट की कटाप है साथियों। और एसटी वाले देख लीजिए 153। ये गई थी एसटी वाले लोगों की कटाप गई थी 2018 में, जब एक सीट पर 53 बच्चे युद्ध लड़ रहे थे। ये मेल कैंडिडेट की लगभग 199 समथिंग फाइनल फीमेल जनरल की गई थी। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 2019 वाले का देखिए डाटा, 49,568 वैकेंसी, 19 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक है, और एक सीट पर लगभग 39 बच्चे थे, और 2.5 गुना लोगों के लिए लगभग बुलाया गया था। ठीक है, 2.5 गुना लोगों के लिए बुलाया गया था, एक सीट पर 39 बच्चे थे। अब देखिए 2019 में कितनी कट ऑफ गई थी। 2019 में पदों की संख्या देख लीजिए इतनी थी, कैटेगरी इधर लिख रही है मैंने, कट ऑफ लिख रखी इधर। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 185.34 गई थी, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 172.32 गई थी, और एससी की जो कट ऑफ गई थी आपकी 145.39 गई थी, और एसटी की जो कट ऑफ गई थी आपकी 114.19 गई थी। देख लीजिए 114.19 गई थी कट ऑफ। जब एक सीट पर 39 बच्चे लड़ रहे हैं, जब एक सीट पर 39 बच्चे लड़ रहे हैं तब इतनी गई थी कट ऑफ। ठीक है, देखिए अब, देखिए अब आपके लिए बता दूं कि ओवरऑल जो महिलाओं में कंपटीशन है वह कितना बैठ रहा है। महिलाओं में कंपटीशन देखिए, पदों की संख्या थी 12,000, 10,20,000 बच्चों उनकी उपस्थिति रही थी, आपको पता ही है 10,20,000 आपकी उपस्थिति रही थी, पदों की संख्या थी 12,000। एक सीट पर महिलाओं में देखिए कंपटीशन कितना है, एक सीट पर भाई साहब देख रहे हो कितना कंपटीशन है, 85, एक सीट पर 85 कंपटीशन है। अब देखिए ओवरऑल मैं आपके लिए बताऊं, 3 गुना बच्चों के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना बच्चों के लिए बुलाया जाएगा, तो 60,244 का 3 गुना बैठता है 1,80,732, और 34 लाख का मतलब ओवरऑल का बता रहा हूँ मैं, और 34 लाख मतलब की उपस्थिति है ओवरऑल, और 1,80,732 लोगों के लिए बुलाया जाएगा। तो एक सीट पर जो कंपटीशन बैठ रहा है सर,
एक सीट पर 18 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। कहाँ बचे भैया, कहाँ बचे बताओ भाई, कहाँ बचे? बचे कुछ नहीं बचे। सही है। चलिए अब देखिए, एक सीट पर 18 स्टूडेंट बैठ गए। अब इसी को देखते हुए महिलाओं की कट ऑफ कितनी जा सकती है? महिलाओं की कट ऑफ, अगर कोई हमारी बहन जनरल कैटेगरी से है तो उसकी कट ऑफ मतलब कि 85 से 90 के बीच में नंबर सही है ना, मतलब कि क्वेश्चन सही है ना, तो वह अपने आप को सेफ समझ ले। और वह 80 से 85 के बीच में अगर ओबीसी से है कोई महिला तो वह अपने आप को सेफ समझे। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस से है कोई तो वह अपने आप को सेफ समझे 80 से 82 के बीच में। और एससी से है अगर कोई तो वह अपने आप को 75 से 80 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। और कोई एससी से है ना, कोई एसटी से सॉरी, तो वह अपने आप को 65 से 70 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। तो ये था मेरा एनालिसिस लड़कियों की कट ऑफ को लेकर के। ठीक है। और भी कोई डाउट है आपके लिए एक्स सर्विसमैन की, ठीक है, या आप चाहते हैं कि आप मतलब कि एससी की और मतलब कि डिटेल से लेकर आएँ, ओबीसी की और डिटेल से लेकर आएँ, कितने पद थे, आपके लिए बिल्कुल संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए। और हाँ, 75 डेज चैलेंज में आप जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये। ठीक है, एसएससी जीडी वाले छात्रों के लिए। ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए रामबाण है ये, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये सब आपके लिए फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, आपके लिए कोई कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ना ही कोई आपसे कोई लेगा कि हमें पीडीएफ चाहिए 75 डेज चैलेंज की, एसपी सेल्फ स्टडी की, तो वो नहीं, आपके लिए बिल्कुल फ्री मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी सेल्फ स्टडी पे, या हमें इंस्टाग्राम पे एसपी सेल्फ स्टडी पे हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए 75 डेज चैलेंज की, आज की क्लास की जो भी चाहिए आपके लिए दे दी जाएगी। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिए हमारे लिए इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।